मित्रों, सच्चे प्रेम का कभी कोई समय या कोई जगह नहीं होती, ये अचानक ही हो जाता है। और एक सच्चा प्रेमी या प्रेमिका वही होता है जो आपके बारे में सब कुछ जानते हुए भी आपको प्रेम करता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे तुला राशि के मई महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप तुला राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं, और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं तुला राशि वालों के मई महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल को जानते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेम संबंधों की बात करेंगे। तो तुला राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव में कुंभ राशि है, स्वामी शनि हैं, और शनि का गोचर जो है पंचम भाव में ही रहेगा, जो कि चौथे भाव के स्वामी भी हैं। और आपके राशि स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र जो है 2 मई से मिथुन राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे नवम भाव में, और 30 मई से कर्क राशि में। तो शुक्र का गोचर भी नवम भाव में ही मिथुन राशि में ही पूरे महीने लगभग रहेगा। और गुरुदेव जो आपके छठे भाव के और तीसरे भाव के स्वामी हैं वो मेष राशि में आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। बुध पूरा महीने मेष राशि में ही गोचर करेंगे, जो कि आपके 12वें भाव के और भाग्य भाव के स्वामी हैं। और मंगल जो दूसरे भाव के और सप्तम भाव के स्वामी हैं वो 10 मई से कर्क राशि में गोचर करेंगे। इससे पहले वो मिथुन राशि में गोचर करेंगे। सूर्यदेव जो एकादश भाव के स्वामी हैं 15 मई से वृषभ राशि में गोचर करेंगे, और इससे पहले उनका गोचर मेष राशि में सप्तम भाव में रहेगा। और राहु का गोचर मेष राशि में रहेगा, केतु का गोचर तुला राशि में रहेगा, और चंद्रमा जो है सभी राशियों में गोचर कर लेंगे पूरे महीने। तो इस तरह कुछ ग्रह गोचर स्थिति रहेगी तुला राशि वालों के लिए मई के महीने में। चलिए अब जानते हैं कि आपको प्रेम संबंधों में क्या परिणाम मिलने वाले हैं। तुला राशि वालों को प्रेम संबंधों में काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखकर चलना होगा कि आपको प्रेम संबंधों में ईमानदार रहना होगा, तभी अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर प्रेम संबंधों में अगर आपके एक से ज़्यादा जगह प्रेम संबंध हैं तो आप ध्यान रखकर चलें। मई का ऐसा महीना होगा जब आपके प्रेम संबंध आपके साथी को पता चल सकते हैं, और वहाँ पर वाद विवाद हो सकता है, और आपके प्रेम संबंधों में फिर अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप ईमानदार हैं और अपने साथी का ख्याल रखते हैं और प्रेम संबंधों में काफ़ी ईमानदार हैं, और आपके प्रेम संबंधों में एक दूसरे पर भरोसा है और जिसको आप कायम रखते हैं, तो आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों के लिए मई का महीना अच्छे परिणाम दिखाएगा। मई के महीने में प्रेम संबंधों में आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा। और अगर आपके साथी के साथ कोई भी नो कॉन्टैक्ट जैसी सिचुएशन चल रही है, कोई भी वाद विवाद चल रहा है, आपके साथी के साथ पहले प्रेम संबंध थे लेकिन आजकल बातचीत नहीं हो रही है, और आप चाहते हैं कि आपका साथी मान जाए और दोबारा से आपके साथ संबंधों में आ जाए और आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल जाए, तो आप अपने साथी को मना सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए मई का महीना बढ़िया है, और आपका साथी आपके साथ दोबारा संबंधों में आ सकता है। लेकिन आपको स्पष्टता से चीज़ों को सुलझाना होगा। जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुआ है उनको स्पष्टता से सुलझाना आवश्यक होगा, तभी आपका साथी दोबारा से प्रेम संबंधों में आपके साथ आएगा, यानी आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होगी। हालांकि अब मई का महीना ऐसा होगा जब आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में रोमांस ज़्यादा रहेगा। आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ आपका रोमांस ज़्यादा रहने वाला है, लेकिन गलतफहमियां भी पीछा नहीं छोड़ेंगी। आपके मानसिक तनाव के चलते प्रेम संबंधों में वाद विवाद भी देखने को मिल सकता है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा, तो प्रेम संबंधों के लिए फिर मई का महीना अच्छा होगा। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तब भी मई का महीना अच्छे परिणाम आपको दिखा सकता है। लेकिन आपको अपने साथी के साथ प्रस्ताव देते वक्त धैर्य और संयम का परिचय देना होगा। अपने साथी के बारे में पूरी जांच परख करनी होगी, नहीं तो मई के महीने में जो साथी आपके जीवन में आएगा वो लंबे समय तक आपका साथ नहीं निभाएगा। तो जांच परख कर आप अपने साथी को जीवन में लाएं, और किसी भी मित्रवत संबंध को प्रेम संबंधों में बदलने से पहले मित्र के बारे में जानना आवश्यक है, और मित्रता का हाथ बढ़ाने से पहले जांच परख आवश्यक है। इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना होगा,
तभी आपको अच्छे साथी की तलाश पूरी हो पाएगी, जो कि आपके साथ जीवन में लंबे समय तक साथ निभाएगा। तो सिंगल लोगों के लिए इस बात का ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी कि आप किसी से भी मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं, कोई प्रस्ताव देते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा अपने साथी के बारे में जांचना और समझना आवश्यक होगा। अगर आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका साथी आपके साथ प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में ले जाए, आप अपने साथी को मनाना चाहते हैं, आप अपने घर वालों को मनाना चाहते हैं, आप प्रयास कर सकते हैं और आप अपने साथी और घर वालों को मई के महीने में मना सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आपको अपने साथी को मनाने से पहले, अपने परिवार को मनाने से पहले शंकाओं को दूर करना होगा, वरना आप देखेंगे कि आपके साथी के साथ आपकी बात भी नहीं बनेगी, घर वालों के साथ बात भी नहीं बनेगी और गलतफहमियां हो जाएंगी, शंकाएं हो जाएंगी। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा कि आपको अपने साथी को मनाने से पहले गलतफहमियां दूर करनी होंगी, अपने परिवार की, अपने साथी की, तभी आप प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और अगर मई के महीने में आपकी कोई यात्रा होती है आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर संबंध मधुर होंगे और आपकी जो भी मतभेद हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। और अगर आपका साथी तुला राशि का है, कुंभ राशि का है या फिर मिथुन राशि का है, तो आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे। और अगर नए प्रेम संबंध हैं तो मधुरता ज़्यादा बनी रहेगी, आपके साथ रोमांस भी ज़्यादा रहेगा। और पुराने प्रेम संबंध हैं तो भी आपकी मुलाकातें हो सकती हैं, रोमांस हो सकता है। कुल मिलाकर महीना प्रेम संबंधों के लिए बढ़िया है। बस आपको गलतफहमियों से और शंकाओं से बचकर रहना होगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखकर चलना होगा अपने प्रेम संबंधों में। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें, सप्तम भाव के स्वामी जो मंगल हैं 10 मई से कर्क राशि में गोचर करेंगे। इससे पहले मिथुन राशि में रहेंगे, यानी कि मई के महीने में नवम और दसम भाव में गोचर होगा सप्तमेश का, और सप्तम भाव में राहु का गोचर है। वैवाहिक संबंधों में इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा कि आपको अपने साथी के साथ गलतफहमियों से बचना होगा। हालांकि पूरा मई का महीना रोमांस दिखाएगा, आपके साथी के साथ रोमांटिक समय आप बिताएंगे, लेकिन गलतफहमियों से आपको बचना आवश्यक होगा। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और अगर आपके साथी के साथ कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो उसको आप समाप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की ज़रूरत होगी, यानी आपको अपने साथी को मनाना भी होगा और धैर्य और संयम के साथ आपको अपने साथी के साथ जो भी गलतफहमियां हैं उनको दूर करना होगा। अपने साथी की बातों को भी सुनना होगा, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी वैवाहिक संबंधों में मतभेद दूर करने के लिए। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध आपको अच्छे रखने हैं, वहाँ पर वाणी पर संयम रखना आवश्यक है। और जो लोग अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, मई का महीना उनके जीवन में कोई ना कोई रिश्ता आ सकता है और आप देखेंगे कि आपके रिश्ते की बात बन सकती है। यानी कुछ तुला राशि वाले ऐसे होंगे जिनकी रिश्ते की बात पक्की भी होगी मई के महीने में, और कुछ की शादी भी हो सकती है। अविवाहित लोगों के लिए जो महीना है मई का, वो अच्छे परिणाम दिखाएगा और जीवन साथी के साथ आपकी कोई ना कोई यात्रा भी बनती है मई के महीने में। और अगर आप उस यात्रा पर जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके मधुरता संबंधों में बढ़ेगी और आपके जो छोटे मोटे वाद विवाद हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह के परिणाम वैवाहिक संबंधों में मिल सकते हैं। तो आप ध्यान रखें कि प्रेम संबंध हो या वैवाहिक संबंध हो, छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। गलतफहमियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं तो वहां पर आप अपने तनाव को लेकर अपने साथी के साथ कोई भी वाद विवाद ना करें, चाहे प्रेम संबंध हो चाहे वैवाहिक संबंध हो, और गलतफहमियां ना करें, शंका ना करें। कोई भी बात है तो स्पष्टता से अपने साथी की बात को सुनें और अपने साथी से डायरेक्ट बात करें, किसी तीसरे व्यक्ति को एंट्री ना दें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कुछ इस तरह के परिणाम प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में तुला राशि वालों को मिल सकते हैं। उपाय की बात करें, पूरा महीना शिवलिंग पर 1 लोटा जल रोजाना सुबह सुबह आप अर्पित करें, काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर रोजाना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सोमवार को अवश्य करें, और सोमवार को ही कभी कभी दूध भी अर्पित करें। ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे तुला राशि वालों के मई के महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।